ये जातिवाद लोग ये हमारे ऊपर वैसे राज कर रहे हैं, उनको गद्दी के ऊपर हम खुद वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजते हैं। जो उधर जातिवाद लोग हैं, स्पीकर साहब हैं वो भी जातिवाद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, जितने वजीर हैं ये सब जातिवाद लोग हैं। कि कोई भी ब्राह्मण आपके घर में खाना नहीं खाएगा। अगर ब्राह्मण के घर जाओगे तो वो आपको नीचे बैठाएगा। बीजेपी आरएसएस लोग कर रहे हैं, और मोदी और बीजेपी आरएसएस इजराइल जो बच्चों को मार रही है, खत्म कर रही है, पानी बंद कर दिया है, उनका खाना बंद कर दिया है, अरब लोगों का, मुसलमानों का, वो अब मोदी साहब इजराइल के साथ चल रहे हैं। तो ऐसी बातें ये सरकारें कर रही हैं जो बिल्कुल गलत हैं। जो लोग मनुस्मृति में मानते हैं उस धर्म को मानना मैं समझता हूँ पाप है, और आदिवासी लोग उसकी रक्षा करते हैं। उनको ये ब्राह्मणवाद लोग कहते हैं ये नक्सलाइट है, ये माओवादी है, और उसको मार देते हैं। इनके ऊपर जुल्म होता रहा है, और ये जो प्रेस है ये भी जातिवाद में हो गई है, बिल्कुल जात पात में हो गई है। ये हिंदुत्व की प्रेस हो गई है। ये प्रेस हम की नुमाइंदगी नहीं करती। ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसका कसूर हमारा भी है। क्यों करके उनको गद्दी के ऊपर हम खुद वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर हम इनसे दूर रहें तो फिर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट हमारे लोगों की बात करेगी। पर आज तक जो उधर जातिवाद लोग हैं, स्पीकर साहब हैं वो भी जातिवाद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, जितने वजीर हैं ये सब जातिवाद लोग हैं। और इनके खिलाफ अब संघर्ष शुरू हो गया है। दक्षिण में तमिलनाडु ने बोला है कि ये जो सनातन धर्म है ये क्या चीज़ है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म वाले मनुस्मृति को अपना ग्रंथ समझते हैं कि नहीं समझते। सदियों से जो जिनको हम रंगरेटा कहते हैं, आप दलित कहते हैं, इनके ऊपर जुल्म होता रहा है। और रामायण में भी लक्ष्मण जी जो वनवास काटने गए थे रामचंद्र जी के साथ, उनको रावण जो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, उसकी बहन ने लक्ष्मण जी को बोला कि मैं आपसे प्यार और मोहब्बत करती हूँ। प्यार और मोहब्बत करना सबसे बड़ी हमारे मनुष्य में एक सेंटिमेंट है, ख्याल हो। और लक्ष्मण जी ने उस बीबी का नाक काट दिया। तो आज तक हम रावण का बुत हर एक साल जलाते हैं। तो हमको शर्म आनी चाहिए। क्यों करके जितना चिर मुझे पता नहीं था, मैं भी वो रावण के जलाने पर जाया करता था।
तो आप लोग भी शायद जाते हैं। ये जो परंपरा चली हुई है जातवाद की, और हमारे जो जाट भाई हैं राजस्थान में हैं, हरियाणा में है, यूपी में है, जो हम लोग सिख बन गए हैं, हमको तो समझ आ गई है, पर ये जाटों को अभी तक समझ नहीं आई कि कोई भी ब्राह्मण आपके घर में खाना नहीं खाएगा। अगर ब्राह्मण के घर जाओगे तो वो आपको नीचे बैठाएगा। अब आस्ते आस्ते जाटों को भी समझने लग पड़ी है कि ये जातिवाद लोग ये हमारे ऊपर वैसे राज कर रहे हैं। जो संविधान बाबा जी ने बनाया है उसकी नई कॉपी इस बीजेपी आरएसएस सरकार ने हम सब मेंबर पार्लियामेंट को दी है, पर आपको शायद मालूम नहीं है वो संविधान से दो लफ्ज़, एक सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता है, दूसरा सोशलिज्म है, समाजवादी, दोनों काट दिए हैं। और हमारे पास वो कॉपी संविधान की बगैर पार्लियामेंट की परमिशन से, बगैर सूबों को पूछने से इन्होंने संविधान में ये दो जातिवादी, सेकुलरिज्म और समाजवादी जो लफ्ज़ हैं वो काट दिए हैं। तो आपको शायद पता नहीं है कि पार्लियामेंट में कैसे ये काम चल रहा है। एक बंगाल की एमपी हैं बीबी मैत्रा, उनके ऊपर इल्ज़ाम एक ब्राह्मणवादी एमपी ने लगाया है कि जो सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में उसमें बीबी मैत्रा पैसा लेती है। ऐसी बात कोई नहीं है, पैसा शायद लेते होंगे, पर बीबी मैत्रा बहुत पढ़ी लिखी बीबी है और बहुत अच्छा बोलती है और सबसे बहुत प्यार करती है। अगर हमने पैसा लेना हो सवाल पूछने से, हमारे एमपी को ताकत है कि हम चिट्ठी सीधी लिख सकते हैं वज़ीर को, तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो फिर सवाल पूछने के पैसा लेने से उस बीबी को ऐसे शर्मनाक कर दिया ये लोगों ने। और हमारे स्पीकर साहब ने वो शिकायत पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी को दे दी है कि इसकी आप तफ्तीश कीजिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा बीजेपी आरएसएस लोग कर रहे हैं। अब इजराइल और अरब लोगों का जंग चल रहा है और मोदी और बीजेपी आरएसएस इजराइल जो बच्चों को मार रही है, ख़त्म कर रही है, पानी बंद कर दिया है, उनका खाना बंद कर दिया है अरब लोगों का, मुसलमानों का, वो अब मोदी साहब इजराइल के साथ चल रहे हैं। जो हमारी विदेशी पॉलिसी है उसमें जो लोग जबर करते हैं उनके साथ ये बीजेपी आरएसएस चल रही है। 2019 से लेके आज तक कश्मीरियों की कोई भी असेंबली नहीं है, वो बगैर असेंबली से गवर्नर राज उधर हो रहा है। आपको मालूम है कि हर एक जुम्मे की नमाज मुसलमान लाजमी पढ़ते हैं, पर पिछले जुम्मे की नमाज
श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसको कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताले लगा दिए। बताओ कि कोई धर्म स्थान को ताला लगा सकता है? तो फिर तो इधर भी एक मंदिर जलाया गया था, दिल्ली में भी। तो ऐसी बातें ये सरकारें कर रही हैं जो बिल्कुल गलत हैं। जितना चिर पार्लियामेंट के नीचे उसको जुम्मेवार किसी भी महकमे को नहीं बनाते तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। बाबा जी का कहना है कि जितने भी सरकार के महकमे हैं वो पार्लियामेंट के अधीन होंगे, पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रॉ का खुफिया महकमा, आईबी का खुफिया महकमा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का खुफिया महकमा, ये पार्लियामेंट को जुम्मेवारी नहीं है। अगर जुम्मेवार नहीं है तो फिर ये अकाउंटेबल कैसे हो सकते हैं? इनकी जो खुफिया पैसा इनके पास है उसका ऑडिट सीएजी नहीं कर सकता है। तो इतना तमाम पैसा है इन लोगों को, जो ये संघर्ष हो रहा है इसको दबाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका ऑडिट नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पास जितना भी पैसा धन है उसका कोई सवाल जवाब पूछ नहीं सकता है। तो ऐसा बाबा साहब ने पार्लियामेंट नहीं बनाई कि कोई भी महकमा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुम्मेवारी पार्लियामेंट की उसके ऊपर ना हो। तो इधर भी बीबी जीतू के ऊपर एक झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और वो साबित हुए कि वो चिट्ठी इनके हाथ की लिखाई नहीं थी। और जो इधर के प्रिंसिपल हैं, जो इधर के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बीबी जीतू को मुअत्तल कर दिया है। पर जो उनके ऊपर केस लगे हैं, अब तफ्तीश पुलिस कहती है कि उन्होंने बेईमानी की है और बहुत गलत किया है। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसकी बेल नहीं मिल सकती, तो पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? और ये बीबी 50 दिन से इधर बेचारी बैठी है। और आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ, आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इनका आप पूरी इमदाद कर रहे हैं। हम कांशीराम जी से 1999 में इलेक्शन लड़े थे। पहली दफ़ा उनकी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के साथ गए थे। जब बाबू कांशीराम एमपी थे, एक एमपी ने पूछा कि कांशीराम जी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? तो बाबू कांशीराम जी ने कहा, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो गुरु ग्रंथ साहब है। तो ये किसी ने भी नहीं कभी बोला। कांशीराम जी ने बोला कि जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। तो फिर हम लोग आपसे दूर कैसे हो सकते हैं? हम आपके साथ बिल्कुल आखिर तक चलेंगे। जैसे मुसलमानों की बबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में,
और देखिए कि क्या हुआ। बाबरी मस्जिद को गिरा के केस चला और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने बाबरी मस्जिद का फैसला कर दिया कि ये तो राम मंदिर है। तो गोगोई चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि जो उनके घर में महिला काम करती है उसके साथ इन्होंने ठीक नहीं किया। जब किसी के ऊपर ऐसे छेड़खानी के इल्ज़ाम लगते हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये केस जाता है पुलिस के पास। बस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट के जजों में, जो कानून के मुताबिक नहीं बन सकती। तो उन्होंने फैसला किया, जिस बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसके ऊपर बुरा काम करने की इच्छा थी गोगोई साहब की, उसने कहा कि मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में आना चाहिए। आर्टिकल 21 बाबा साहब के संविधान की बोलती है कि हर एक नागरिक का संवैधानिक हक है कि वो अपने वकील के साथ अपना केस लड़ सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कोई वकील नहीं होगा, हम फैसला करेंगे। तो फिर कमेटी ने गोगोई साहब को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फैसला कर दिया बाबरी मस्जिद का कि ये राम मंदिर है। फैसला कर दिया। तो जब वो रिटायर हुए, मोदी बीजेपी सरकार ने उनको नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा के लिए। इलेक्शन नहीं लड़े। सरकार के पास पावर होती है कि बगैर इलेक्शन से कुछ न कुछ मेंबर पार्लियामेंट के जो मिनॉरिटी के होते हैं, जातवादी के नहीं होते, जो छोटी संख्या के होते हैं, जो पार्लियामेंट में वोट के साथ नहीं जा सकते, उनकी संख्या इतनी नहीं होती कि वो पार्लियामेंट में वोट के साथ जा सकते हैं। उनको सरकार नॉमिनेट कर सकती है, नुमाइंदगी देती। और गोगोई साहब ब्राह्मण लोग हैं, उनको नॉमिनेट करके 6 साल के लिए राज्यसभा में डाल दिया। अब मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, मुझे कोई कहता है कि आपके खिलाफ दावा हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं। मैं बोला हूँ कि मेरा असूल है कि जब हमारी ज़मीर की आवाज़ है और दूसरा आदमी गलत कर रहा है, अगर हम कह देंगे गलत, उसके पास जुर्रत ही नहीं होगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट या और कोई चीज़ बुला सके। वो शर्मिंदे होंगे। जो मैंने आपसे बात की है, अगर मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बुला ले तो यही बात उनको मैं बोलूँगा तो क्या जवाब देंगे? तो फिर काहे का मेरे खिलाफ वारंट पेश करेंगे? आप ही अपनी कब्र फूट के उसमें छाल मारेंगे कि नहीं? सो ये बात है, ये सारा कानून सुप्रीम कोर्ट में कम गिनती सिखों का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं है। और अब अगर हमने रक्षा देश की तो हमको फौज तो तकड़ी चाहिए, पर जो नए जवान ये ले रहे हैं वो सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे। 4 साल में एक जवान पूरा टेक्निकल काम, वर्जिश का काम, दिमाग का काम कैसे सीख सकता है?
तो जिन लोगों ने राज इन्हीं सदियों से किया उनको अब गद्दी के ऊपर बैठा दिया है, तो आप समझिए कि ये क्या करेंगे अब। तो मेरा मतलब है सब, और लद्दाख में 2020 में 2022 में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन से कब्जा करवा दिया। 1962 में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे लद्दाख का चीन से कब्जा करा दिया। जो 2020 और 22 में किया है उसके बारे ये बोलते नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते। और जो भी जातिवाद एमपी हैं वो आगे जाके पूछते ही नहीं है कि ये क्या हुआ। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं कम गिनतियों के साथ, मणिपुर में जो वकील साहब ने कहा ईसाइयों के गिरजाघर जला दिए मुसलमानों के, और जो सिख हैं कनाडा में बस रहे हैं, विलायत में बस रहे हैं, पाकिस्तान में बस रहे हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनको मरवा दिया। कनाडा की पार्लियामेंट में शोर मच गया कि इंडिया की खुफिया एजेंसी जो सिख कनेडियन नागरिक हैं उनको इंडिया की खुफिया एजेंसी ने मरवा दिया है। तो मेरा मतलब है, तभी मैं चला रहा हूँ कि इनको जिम्मेवार बनाओ पार्लियामेंट को। ये बगैर जिम्मेवार कोई भी महकमा हो अगर ऐसे चलेगा तो फिर आपको मतलब है तो गदर तो होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर, जिम्मेवारी के बगैर कई महकमे चल रहे हैं जो हमारे बीच फूट पाते हैं, हमको दशहरे के ऊपर ले जाते हैं और कहते हैं कि आप रावण को देखिए। ये सारा कुछ जो आदमी, एक विद्वान आदमी दक्षिण का, तमिलनाडु का, लंका का विद्वान है रावण, उसका बुत कैसे जला सकते हो आप? कैसे ये ब्राह्मणवादी लोगों के साथ रिश्ता कर सकते हो आप? मैं आपसे पूछना हूँ कि जो तमिलनाडु ने बात की है ये सनातन धर्म की, इसमें सनातन धर्म में मनुवाद स्मृति को माना जाता है कि नहीं किया जाता है? तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि हमारी बेइज्जती कर दी। दूसरे वजीर रक्षा के बोल रहे हैं राजनाथ सिंह जी कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। जो लोग मनुस्मृति में मानते हैं उस धर्म को मानना मैं समझता हूँ पाप है, गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ है। तो हम सब लोगों को खड़े होके अब एक होके ये बीबा के साथ, आपके साथ, जो भी कमज़ोर लोग हैं, अब जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, अब तो हमारे राष्ट्र के प्रेसिडेंट एक ट्राइबल बन गए हैं, आदिवासी बन गए हैं। थोड़ा सा ट्राइबल लोगों को आराम हुआ है, जो मैं सच बोलूं, क्यों करके छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी हैं वो अपने जंगलों की रक्षा करते हैं
और ये जो मनुवाद लोग हैं सब जंगलों को काट के उसके जो भी पदार्थ हैं वो छीनना चाहते हैं और आदिवासी लोग उसकी रक्षा करते हैं। उनको ये ब्राह्मणवाद लोग कहते हैं, ये नक्सलाइट है, ये माओवादी है और उसको मार देते हैं। कहाँ लिखा है कि आप माओवादी कह के नक्सलाइट करके टेररिस्ट करके किसी को मार सकते हो, कानून के साथ सजा दे सकते हो, पर किसकी ताकत है कानून के बाहर जाके कश्मीरियों के ऊपर गोली चला देते हैं। रोज आप पढ़ते हैं कि आज 7 मार दिए। और ये जो प्रेस है ये भी जातिवाद में हो गई है, अब बिल्कुल जात पात में हो गई है। ये हिंदुत्व की प्रेस हो गई है। ये प्रेस हम की नुमाइंदगी नहीं करती है। तो बीबा को हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। आप जैसे लोग जब बुद्धि वाले इकट्ठे हो जाएं तो मेरा मतलब है हम अपनी मंजिल के ऊपर लाजमी पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मुबारक देता हुआ आप फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।